दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि टिटनेस होता क्या है, टिटनेस कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और हाँ, टिटनेस इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, टिटनेस इंजेक्शन क्यों जरूरी है जिससे आप लोग टिटनेस बीमारी ना हो, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पूरा समझिएगा अच्छी तरीके से। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेटनस का परिचय के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि टेटनस का परिचय क्या हो। टेटनस, जिसे आमतौर पर लोकेजी के नाम से जाना जाता है, यह एक क्वेश्चन बनता है मेडिकल एग्जाम में कि टेटनस को आमतौर पर क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो लोकोजी एक एक गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण होती है। यह रोग क्लस्ट्रियम टेटनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी कि जो रोग होता है टेटनस, वो क्लस्ट्रीडियम टेटनी के नाम से बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मिट्टी के धूल फूल और जानवरों के मल पर पाया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पैर में किसी प्रकार की लोहे की जंग गड़ गई है तो उसी से होता है, इससे बात नहीं है। अगर किसी प्रकार के मिट्टी धूल जानवरों से का मल है, उसमें लगा हुआ है, तो भी आप लोग को हो सकता है। या बैक्टीरिया में चोट घाव त्वचा किसी प्रकार का कट फट गया जिसके जरिए आप लोगों का शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो यह एक विशेष प्रकार का टॉक्सिन पैदा करेगा जिससे आप लोगों को मांसपेशियों को कठोरता में ऐंठन का कारण बन सकता है। यानी कि आप लोग समझिए कि यह जो है ना, जो बैक्टीरिया जो चोट घाव लग जाता है, किसी प्रकार का छट कट फट गया है, उसमें घाव नहीं भर रहा है और उसमें टेटनस और प्रवाह होना शुरू हो गया है, उससे भी होगा। और जैसे कि टॉक्सिन, और एक ऐसा भी विष है जैसे कि कहीं प्रकार का फट गया है तो उसमें एक विष जैसा होता है, टॉक्सिन, वो पैदा होने लगता है जिससे मांसपेशियाँ जो होती है, जो सेल होता है मांसपेशियाँ, वो कठोरता और ऐंठन कारण बनने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। परिचय बता दिए, अब लक्षण क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। जब मांसपेशियों में जकड़न विशेष प्रकार के जबड़े एवं गर्दन में भी, यानी कि मांसपेशियों में जकड़न देखने को मिलेगी, इसका लक्षण समझ जाइए कि टेटनस हो रहा है। विशेष प्रकार के जबड़े और गर्दन में देखने को मिलेगी, निगलने में कटने। अगर आप लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको, अगर आप खाने को, जाहिर सी बात है कि आप लोग खाने के बाद निगल रहे हैं, तो उसमें निगलने में आप लोगों को कठिनाइयाँ देखने को मिलेगी। आप लोग शरीर के जितने भी मांसपेशियाँ होती है उसमें दर्द देखने को मिलेगा, ऐंठन देखने को मिलेगा, सांस लेने में कठिनाइयाँ होगी। ये सब मैं जितने बता रहा हूँ, ये एक टेटनस का कारण, सॉरी, लक्षण है। अब हल्के घाव के बावजूद भी आप लोग गंभीर समस्या, यानी कि हल्का सा घाव है बट उससे भी टेटनस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेटनस कैसे फैलता है, कि टेटनस फैलने की क्या ये है। तो यह रोग संक्रामक नहीं, यानी यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से नहीं, यानी कि यह जो है ये रोग है वो वायरस नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप लोग उसके सामने बैठे हुए हैं तो उसको भी हो जाएगा। यह फैलता नहीं है, एक दूसरे के साथ फैलता नहीं। ये तब होता है जब आप लोग मिट्टी में, धूल में किसी प्रकार का संक्रमण में चोट लगे, यानी कि मिट्टी में कहीं खेल रहे हैं या चलते वक्त खाली पैर उसमें किसी प्रकार का, किसी पर कट गया या फट गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उससे भी हो सकता है। अगर आप बिना साफ किए घाव को बैठे हैं, यानी कि आप लोग कट गया बट आप लोग साफ नहीं कर रहे हैं, ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, तब उसमें बैक्टीरिया पहुंचने लगेगा तो भी होगा। अब बात आती है कि बहुत लोग का एक कमेंट आता है कि कांटी करने से या कील करने से जंग लगा हुआ लोहा है किसी प्रकार का। हाँ, यानी कि जो उसमें जो जंग लगा हुआ रहता है लोहा या कील में, उसमें जो गंदगी होती है उसके कारण भी होता है। यानी कि अगर आप लोग नया कील को कीजिएगा ना तो नहीं होगा, अगर जंग लगा वाला कील से कीजिएगा तो आप लोग को टेटनस फैल जाएगा। ठीक है, और किसी भी गंदी चीज़ से आप लोग चोट लगते हैं तो टेटनस जाहिर सी बात है फैलना निश्चित है। अब बात करेंगे कि हम लोग फैलता कैसा है, परिचय क्या है, लक्षण क्या है। अब बात किया कि अब उसको ठीक करने के लिए कौन से उपाय देना चाहिए, तो उपाय मैं बताऊंगा। टीकाकरण, यानी कि टेटनस के लिए सबसे पुराना सही बचाव है या टीकाकरण, जिससे आप लोग फैलने से रोक सकेंगे। नियमित टीकाकरण होता है डीपीटी। डीपीटी होता क्या है कि डिप्थीरिया, ओटिटिस, टेटनस। अब टीडीपी टीके बच्चों को और बड़ों के लिए उपलब्ध होता है। घाव साफ करने के लिए सोचते रखना चाहिए आप लोगों को, चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर, अगर किसी प्रकार, यानी कहीं कहीं भी कट गया है ना, तो आप लोग मत देखिए कि ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द, आप लोग तुरंत जाइए और तुरंत डॉक्टर से
ये सलाह लीजिए और ड्रेसिंग कराइए ताकि आप लोग टेटनस फैलने का कारण ना बन सके। और एक आता है कि टेटनस इमोगोलिसेट टीआईजी का इस्तेमाल गंभीर मामलों में किया जा सकता है आप लोगों को। अब इसका उपचार क्या है, तो घाव की सफाई और एंटीबायोटिक्स का उपयोग, टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए टीआईजी का। गंभीर मामलों में ऐंठन नियंत्रित करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा है। सांस लेने में परेशानी देखने को मिल रही है तो भी ये सब कृत्रिम वेंटिलेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये बचाव है। ठीक है, जब आप लोग टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में पूरा फुल परिचय दे रहा हूँ। टेटनस जो इंजेक्शन लगाते हैं टीटी का, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। टेटनस का टीका जिसे टेटनस इंजेक्शन कहते हैं, जिसे आमतौर पर टीटी भी इंजेक्शन कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग जब इंजेक्शन लेंगे टेटनस को तो उसको टीटी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण टीकाकरण है जो टेटनस नामक बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो टीटी जो इंजेक्शन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीकाकरण है। मैं आप लोग कुछ ही देर बताया कि टीकाकरण लेना चाहिए, बट कौन टीका टी लेना चाहिए, तो टीटी इंजेक्शन एक बहुत ही जो टेटनस जो बहुत ही नामक बीमारी है उससे बचाएगा। टेटनस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जिससे क्लोस्ट्रिडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया का कारण बन सकता है। यानी देखिए, आप नाम के साथ पूरा फुल डिटेल्स के साथ समझा रहा हूँ कि कौन सा नामक के कारण बैक्टीरिया आप लोगों को कारण फैलने को देखने को मिलेगा। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी यह एक जीवाणु गंदगी, मिट्टी या जंग लगे हुए लोहे पर पाया जाता है। जब यह बैक्टीरिया शरीर में कट गया हो, घाव या चोट जरिए में प्रवेश कर रहा है तो यह आप लोगों को विष टॉक्सिन पैदा कर देगा। यानी कि आप लोग कहीं प्रकार के कट फट गए हैं तो प्रवेश करेगा, ये जाहिर सी बात है। और यह विष कौन सा विष पैदा करेगा, तो टॉक्सिन पैदा करेगा। ठीक है, जिसे मांसपेशियों में कठोरता और ऐंठन देखने को मिलेगी। मैंने कुछ ही देर बताया था पहले परिचय में ही, बट आप लोगों को इंजेक्शन का अच्छी तरीक़ा से समझा रहा हूँ डिटेल्स के साथ। अब बात आता है कि निष्कर्ष ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कौन से ऐसे चीज़ें निष्कर्ष। टेटनस एक खतरनाक लेकिन रोके जाने पर योग्य बीमारी है। यानी कि टेटनस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बट इसको रोक भी सकते हैं। इसके लिए आप लोग समय पर टीकाकरण और घाव को उचित देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोगों को तो टीकाकरण होता है, जब आप लोग जो टीटी इंजेक्शन मैंने बताया कुछ देर पहले, आप लोगों को उसको टाइम पर लेना है। घाव को जहाँ आप लोगों को वो घाव हो गया है उसको अच्छी तरह से देखभाल करना है, ड्रेसिंग करना है। यदि इसका इलाज आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग जानलेवा खतरा में हो सकते हैं। आप लोग टाइम से नहीं लेंगे दवाई और ड्रेसिंग नहीं कराएं तो आप लोग जानलेवा हो सकती है। इसलिए जागरूकता बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग बात की कि टेटनस को कैसे फैलता है, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, कारण क्या है, लक्षण क्या है, निष्कर्ष क्या है, पूरा अच्छी तरीके से समझाया हूँ हिंदी भाषा में। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, मुझे पूरा बोलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।